और यहाँ पर ओयो होटल जो हैं, ये संचालक इनको लाइसेंस मिलता है। बाहर से आए हुए यात्री को ठहरने के लिए इनको लाइसेंस दिया जाता है। लेकिन यहाँ के जो होटल वाले हैं, जितने भी होटल चला रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं। यहाँ पर घंटे के हिसाब से कमरे दिए जा रहे हैं और हमने यहाँ के लोगों से बहुत गुजारिश की कि ये घंटे के हिसाब से कमरे दिए जा रहे हैं, यहाँ पर प्रशासन को सूचना दीजिए और प्रशासन तक पुलिस को खबर कीजिए ताकि ये बुराई यहाँ पर ना हो। तो यहाँ के सभी भी आदमी का ये कहना है कि यहाँ का जो प्रशासन है वो भी मिला हुआ है। ये प्रशासन को पैसा जाता है, प्रशासन से के द्वारा ही काम होता है। तो अब मैं बता देना चाह रहा हूँ, कम से कम प्रशासन द्वारा तो काम हो रहा है, किसी कार्मिक से खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ की मैं नोटिस किया हूँ और हमारे लोगों ने जो मुझसे जुड़े हैं उन्होंने नोटिस किया है और देखा है कि जितने भी आने वाले यहाँ पर होटल में जाने वाले शख्स जो होते हैं, वो ज़्यादातर महिलाएं जो है 100 की 99% जो है हिजाब वाली होती हैं। वो नकाब को इस्तेमाल करके एक ढाल की तरह बना के ले जाई जाती हैं। उनको एक जैसे कि जरिया बन गया हो, एक आड़ मिल गई हो, उस तरह से वो इस्तेमाल कर रही हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि यहाँ पर जो स्कूल की जो बच्चियाँ हैं, कॉलेज की हैं, सबसे ज़्यादा तो उनका इस्तेमाल किया जा रहा है कि हिजाब के आड़ में, और उनको यहाँ होटलों तक पहुँचाया जा रहा है, उनको यहाँ तक लाया जाता है। ये हिजाब का एक ऐसा मुद्दा बन गया है, यहाँ पर जैसे एक उनको ये गलती छिपाने के लिए उनको एक आड़ मिल गई हो, उनको एक जरिया मिल गया हो, एक बहाना मिल गया हो कि ये जरिया वहाँ उनको एक ऐसा मिल गया है कि इसकी आड़ में वो कुछ भी कर सकते हैं। ये होटल वाले भी इनको क्या, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या लाइसेंस इनको इसीलिए प्रशासन देती है कि आप घंटे के हिसाब से कमरे दीजिए और इसमें कमरे के अंदर जिस्म फरोशी कराइए। तो हमने पुलिस प्रशासन के लिए, पुलिस यहाँ के जिला हरदोई और संडीला में एसडीएम को देने के लिए एक हमने एप्लीकेशन लिखवाई है, जो कि लिखी हुई है। तो उसमें मैं किसी धार्मिक से खिलवाड़ नहीं कर रहा हूँ, किसी एक समाज पर बात नहीं कर रहा हूँ। हिजाब में आने जाने वाली कोई भी महिला हो सकती है, वो हिंदू भी हो सकती है, मुस्लिम भी हो सकती है, और वो तो एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें तो कोई भी हो सकता है। अब मैं ये कह देना चाह रहा हूँ कि जितने भी ये क्रिएटर हैं, मैं अकेले आवाज़ उठा रहा हूँ तो मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ। जितने ये हमारे भाई क्रिएटर, जितने हिंदू मुस्लिम जितने भी हैं, जो अच्छे हैं, जो इस बुराई से लड़ना चाहते हैं, जो इस बुराई को रोकना चाह रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि एक वीडियो बना के डाल दीजिए ताकि यहाँ का समाज भी जागरूक हो और रोकने में प्रशासन की मदद करे, प्रशासन हमारी मदद करे, ना कि इनको जिस लिए लाइसेंस दिया गया है ये काम सिर्फ वही कराएं। गलत काम कराने के लिए इनको लाइसेंस नहीं दिया जाता है। ये जितने ठेला लगाने वाले हैं, जितने ऑटो रिक्शा चलाने वाले युवा हैं, कानून का पालन करते हैं, इनके लिए कानून बना है। क्या इन होटल वालों के लिए कानून नहीं बना है? इनके लिए भी तो कानून बना है, इनको भी लाइसेंस दिया जाता है। ये तो लाइसेंस का, कोई भी कानून का, कोई भी रूल का पालन तो नहीं कर रहे हैं, कोई भी पालन नहीं करते हैं। क्या ये जिला के एसडीएम को और यहाँ के पुलिस थाना के चौकी इंचार्ज को, यहाँ के पुलिस को दिखाई नहीं देता है? यहाँ के सीईओ को दिखाई नहीं देता? ये तो खुलेआम हो गया है। रिक्शा चलाने वाले को कौन सा कानून वो फॉलो कर रहा है, कौन सा कानून नहीं फॉलो कर रहा है, कौन सा कानून ठीक से निभा रहा है, कौन सा कानून नहीं ठीक से निभा रहा है। बाइक वाला हेलमेट लगा के जा रहा है या उसका इंश्योरेंस है कि नहीं है, उसने बीमा कराया है कि नहीं कराया है, उसका वो कानून में चल रहा है। इनके लिए कोई कानून नहीं? मैं प्रशासन से ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या इनके लिए कानून कोई बनाया नहीं गया है? इनको लाइसेंस किस लिए दिया जाता है? ताकि ये यहाँ के नागरिकों की ज़िंदगी बर्बाद कर सके। और हम जितने भी क्रिएटर हैं, खास करके रजाग्राफी से ये गुजारिश करता हूँ कि एक वीडियो बना के डालिए और यहाँ के लोगों को बताइए कि ये बुराई जो है ये बढ़ रही है, ये जो गंदगी यहाँ पर फैल रही है, ये सिर्फ हमारे घर तक या इनके घर तक नहीं पहुँचने वाली है। अगर एक के घर तक गई है तो कल हर किसी के घर तक ये जाने वाली है। ये बहुत आम हो जाएगी। पिछले बीते गए 1 सालों से ये बहुत आम हो गया, बढ़ के बहुत आम हो गया है। ये यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई नहीं पूछता, ना कोई नहीं कहता है। यहाँ पर सरेआम बस यही जिस्म फरोशी किया जा रहा है इन होटलों में। तो कम से कम आप तो मेरी आवाज़ बनिए। यहाँ के लोग सुनते नहीं, यहाँ के लोग सुन नहीं रहे हैं। जितने भी वीडियो बनाते हैं उन सभी से हमारी गुजारिश है, प्लीज़ एक वीडियो बना के डाल दीजिए। बहुत बुराई आम हो गई है। और हमने अब जो एप्लीकेशन लिखाई है ये मैं स्क्रीन पर दे रहा हूँ, डिटेल में पढ़ लो। इसमें मैं ये कह रहा हूँ, इन सभी से कहता हूँ कि इसमें एक साइन कर दो और जिला अधिकारी एसडीएम हरदोई में दे सकूं। तो यहाँ लोग डरते हैं। अरे ऐसा भी डर क्या? ऐसा डर किस काम का जो हम लोगों की घर की इज्जत ही ना बचा सके?
क्या करूँगा जी के? इससे अच्छा जीने से बजाय तो इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए ऐसी बुराई देखने से पहले। ये तो हर किसी के घर को बर्बाद कर देगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। ये बुराई एक ऐसी है जो स्कूल में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको ये गलत रास्ता दिखा रहे हैं। ये उनको गलत रास्ता दिखा रहे हैं, ये उनको गलत राह पर ले जा रहे हैं। हमारे देश को कैसे तरक्की मिलेगी? ये सब ऐसे सिखाने वाले होटलों को लाइसेंस दिया जाता है और लाइसेंस भी दिया जाता है, प्रशासन इसलिए नहीं देता है कि जाइए आप जिस्म फरोशी खुलेआम कराइए जाके, इसलिए नहीं देता है। और ये इनकी तरफ से रूल भी है, लेकिन ये रूल फॉलो नहीं करते। रूल फॉलो क्या करें, यहाँ की पुलिस जो है इन पर कोई जोर दबाव ही नहीं डालती। यहाँ की पुलिस जो उन पर जोर दबाव डालती है जो शाम को 200 रुपये कमाते हैं, जो 200 रुपये कमाते हैं और कर्जा निकाल के अपना काम करते हैं, पेट पालने की कोशिश करते हैं। पुलिस उन पर ध्यान देती है, उन पर कानून लागू करती है, इन पर कोई ध्यान नहीं देती है। इनसे कोई लेना देना नहीं, लेना देना सिर्फ गरीब आवाम से, सिर्फ गरीब आवाम से। अल्लाह ताला ने हिजाब को अच्छे कार्य के लिए उतारा था, हमारी उन बहनों के लिए उतारा था जो इज्जतदार थी। लेकिन यहाँ पर इनका तो एक आड़ बना ली गई है, ये एक जरिया बना लिया गया, ये एक छिपने का रास्ता बना लिया गया है। यहाँ पर इसको आड़ लेकर सोचते हैं कुछ भी कर लेंगे और यहाँ की आवाम देखती रहेगी। प्लीज़ हमारे चैनल को, इंस्टाग्राम अकाउंट को, यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा, एकजुट बना के रहिएगा यहाँ।